हेलो, सीआईडी ब्यूरो। मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जाना माना गैंगस्टर जगन जेल से भाग गया है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो ऑर्बिट मॉल के पार्किंग लॉट में जाकर देखिए। वहाँ आपको 6 नंबर के इलेक्ट्रिक बॉक्स में 1 लाख रुपए मिलेंगे। देखो जरा, इलेक्ट्रिक बॉक्स नंबर 6 कहां पर है? जल्दी। सर, हाँ, बॉक्स यहाँ पे। क्या हुआ फ्रेडिक्स? बॉक्स। मैं देखता हूं। सर, मैं देखता हूं। दे संभल के। सर, संभल के। ₹1 लाख लग तो रहे हैं। सर, इसमें एक कार्ड भी है। देखो जरा। मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, जगन। जगन? यानी वो लड़की जो कह रही थी सही कह रही थी। पर सर, यह भी तो हो सकता है कि ये उस लड़की का ही कोई नाटक हो। एसीपी प्रद्युमनिया। हाँ, मालूम है, मुझे पता चल गया है। सारे चेकपोस्ट को अलर्ट करो। हर आने जाने वाली गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करो। जगन हाथ से निकलने न पाए, समझे? क्या हुआ सर? ये पैसे जगन ने यहां रखे। जेल से फोन था कि जगन वाकई जेल से भाग गया। एक मिनट, पहले चारों तरफ देख लो, घर में कोई है कि नहीं। लग तो रहा है घर में कोई नहीं है। दरवाजा तोड़ देते हैं। कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? क्या चाहिए आप लोगों को? जगन का पता। जगन साहब? कौन कौन रहता है यहाँ इस घर में? यहाँ तो मेम साहब रहती है, वो भी अकेली। ये तुम्हारी मेम साहब? जी साहब। अभी कहाँ है वो कहीं बाहर गई है। बाहर कहाँ गई है? पता नहीं साहब, वो एक फोन आया था और फोन रख करके जल्दबाजी में कहीं बाहर निकल गई, लेकिन कहाँ गई है पता नहीं साहब। किसका फोन था? वो- बोलो, किसका फोन था? जगन साहब का। जगन का फोन? कितने बजे आया? अभी से 2 घंटे पहले, लगभग 12 बजे आया था सर। वो फोन रख करके मैडम कहीं बाहर निकल गई। लगता है ये दोनों मिलकर कहीं भागने के चक्कर में है। अगर ऐसा तो काफी दूर निकल गए होंगे। 2 घंटे बीत चुके हैं। तुम्हारे मेम साहब का मोबाइल नंबर दो जल्दी। जी साहब। उसका? 9000143557 सर। सेलफोन कंट्रोल टावर, हमें सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। हमें एक मोबाइल नंबर की लोकेशन को ट्रैक करना है। नंबर है 9000124357। या
आप इसकी लोकेशन में बताते रहिए, हमारे ऑनलाइन मैप पे भेज दीजिए आप। करेक्ट, जल्दी जल्दी प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। विवेक सर। रेडी रहो, ये ऑनलाइन मैप पे वो नंबर आने वाला है। ओके सर। यस सर, ये नंबर ट्रैक हो गया है सर। फैंटास्टिक। इस वक्त कहाँ है वो? ओह नो। ओ नो, क्या हुआ? सर, ये नंबर भी ऑर्बिट मॉल के पार्किंग लॉट में ही है सर। ऑर्बिट मॉल पार्किंग लॉट में? इसका मतलब है जगन की बीवी वहीं होगी, ऑर्बिट मॉल पार्किंग लॉट में। तो जगन भी वहीं पर होगा। सर। जल्दी से ऑर्बिट मॉल पार्किंग लॉट में ले लो। और विवेक सर। जैसे हम लोग उतरे तुम हमें उनके मूवमेंट्स के बारे में बता दे रहे हो। जी सर। एंड बी अलर्ट। जल्दी। मानसी को ढूंढो जल्दी, फैल जाओ सब लोग, ढूंढो जल्दी। तो वो घूम रही है सर, इधर से उधर। शायद वो अपने पति जगन को ढूंढ रही है। ओके। विवेक, बता सकते हो इस वक्त कहाँ है वो? वो इस वक्त पार्किंग लॉट के बिल्कुल बीच में कहीं है सर। अरे यहाँ पे कहाँ पे हैं? सर एकदम बीचों बीच में। बीच में? तुम्हारा पति कहाँ है? मतलब जगन कहाँ है? जगन कहाँ है? जगन मैं नहीं जानती वो कहाँ है, मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा, जानती नहीं हो? अब तुम ये कहोगे कि तुम यहाँ घूमने आई हो। देखो सच सच बताओ, कहाँ है जगन? हमें सब मालूम है, समझी? तुम यहाँ जगन से मिलने आई हो। हाँ, मैं यहाँ उससे मिलने आई थी। मैं यहाँ जगन से मिलने ही आई थी, लेकिन वो यहाँ कहाँ है? मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। तुम बहुत अच्छा नाटक कर लेती हो। मैं सच कह रही हूँ, जगन ने खुद मुझसे फोन करके कहा था कि वो जेल से भाग आया है और मुझसे मिलना चाहता है। उसी ने मुझसे यहाँ ऑर्बिट मॉल के पार्किंग में इलेक्ट्रिक बॉक्स के पास खड़े रहने के लिए कहा था। इलेक्ट्रिक बॉक्स? क्या उसने पैसों के बारे में कुछ बताया तुम्हें? पैसे? हाँ पैसे। 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? लेकिन जगन तो जेल से भागा है, उसके पास 1 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? सर, इसकी गाड़ी की डिक्की चेक करो। सर। हाँ विवेक। सर, गोरेगांव फ्लाईओवर के पास एक गनी बैग मिला है सर, और उसमें से खून बह रहा है सर। गनी बैग में से खून? यस सर, शायद कोई लाश ही होगी सर। चलिए चलिए हटिए। पीछे हटिए आप लोग थोड़ा। देखो जरा। सर ये तो जगन ही है। जगन? जगन को किसने मारा इतनी बेदर्दी से? लोगों का खून करने वाले का ही किसी ने खून कर दिया। सर जगन जैसे खूनी को छूने की हिम्मत कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता। पर सर जिसने भी ये किया है वो जानता था जगन फरार हो चुका है और पुलिस से छुपा फिर रहा है। तभी तो मार दिया, नहीं तो वो। 2 लोग हैं सर जिनको पता था कि ये जगन जेल से भाग गया है। एक तो इसकी पत्नी मानसी और सर दूसरी वो लड़की जिसने हम लोग को फोन किया था। फ्रेडरिक, बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दो।
हमें उस लड़की को ढूंढना चाहिए और उस लड़की को ढूंढने का बस एक ही तरीका है। उसने अपने पत्नी को फोन करने के एकदम ठीक पहले या एकदम उसके बाद उस लड़की को फोन किया होगा। सर ये तो कंफर्म है, जगन ने अपनी वाइफ को फोन किया था। कहां से फोन किया था? है नंबर? यस सर, पीसीओ से किया था। उस पीसीओ से जितने भी फोन किए गए सबके नंबर है और ये घर का नंबर है सर। मानसी से पहले जो नंबर डायल हुआ है वो है 9002365825 और उसके बाद जो नंबर डायल हुआ है वो है 9833120673। गुड। अब जल्दी से पता लगाओ ये नंबर किस किस के हैं। अपने कंप्यूटर में डालकर देखो। सर ये पहला नंबर तो किसी शमशेर का है। नहीं छोड़ो उसे, हमें आदमी से नहीं लड़की से मतलब है। दूसरा नंबर देखो। ये लड़की का नंबर है सर, इसका नाम है शालू। शालू? शालू इसका मोबाइल नंबर है ना? मोबाइल कंपनी से पता करो कि इस वक्त ये मोबाइल कहां है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब से मैंने पेपर में पढ़ा कि किसी ने जगन को मार दिया है, तब से मुझे डर लग रहा है कहीं पुलिस मुझ तक ना पहुंच जाए। अब डरने से क्या फायदा है? शालू? आप शालू हैं? जी हाँ, लेकिन आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से। देखिए, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। एक मिनट मेरी बात सुनिए आप लोग। आप आइए, इस तरफ आइए। मुस्कान, लेकिन मेरे समझो। चलिए इधर। हाँ, तो जगन के बारे में फोन किसने किया था? जी आप इस लड़की को कब से जानते हैं? मैंने किया था। जब जगन का खून किया था तो पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है? मैंने जगन को मारा? नहीं, मैंने उससे नहीं मारा। वो मैंने तो इसलिए फोन किया था ताकि मैं आपको बता दूं कि वो भाग गया है। ठीक है, जगन भाग गया था तो तुम्हारे पेट में इतना दर्द क्यों हुआ? हाँ? वो इसलिए कि हाँ, बोलो, क्या दुश्मनी थी तुम्हारी जगन से? वो सब जगन ने शादी का वादा मुझसे किया और शादी की उस मानसी से। उस दिन हॉल में जब मैं जगन का इंतजार कर रही थी तो मैंने देखा कि मानसी भी वहां आ गई। मानसी? जी हाँ, जब मैंने उसको देखा तो मेरा खून खौल उठा। तुम उस दिन जगन से नहीं मिली? जी नहीं, उसके आने से पहले मैं वहां से चली गई थी। और मानसी? मानसी वहीं बैठकर जगन का इंतजार कर रही थी। तो इसका मतलब है कि तुम जगन से नहीं मिली और ना ही मानसी। तो उस वक्त जगन कहाँ पे था? हैं? क्या मालूम कहाँ पे था। पर किसी और को पता भी नहीं था कि जगन भाग गया। पता था। जिस आदमी ने जगन को जेल से भागने में मदद की थी उसी को पता होगा कि उस वक्त जगन कहां था। पहले ये पता लगाओ कि जगन जेल से भागा कैसे। ठीक है सर। अरे सुनिए, सीसी कैमरा का फुटेज सीआईडी ब्यूरो को भेज दो। ड्यूटी खत्म होने के बाद तुम भी वहीं चले जाना। बाय। सर, क्या सचमुच आपको ऐसा लगता है कि जगन मेन गेट से भागा होगा?
अगर जेल के चारों तरफ सिक्योरिटी पर्पज से बिजली की तारें लगी हैं और जेल की कोई दीवार टूटी हुई नहीं मिली है तो इसका मतलब वो मेन गेट से बाहर गया होगा। देखते हैं जेल के क्लोज सर्किट कैमरे में क्या मिला है। कुछ मिला था? हाँ, ये देखो। कौन है यह आदमी? सुबह 11 बजे जेल से बाहर जा रहा था। तो अब आगे देखो। वही आदमी दोपहर के 2 बजे फिर से बाहर जा रहा है। माय गॉड, एक ही आदमी 2 बार? हाँ। ये कौन है, इसे पहचानते हो? सर ये बीएम है, जगन का डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट। जगन का साइकेट्रिस्ट? बीएम? डॉक्टर साहब? यस। डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब है घर में? बड़ा इमरजेंसी केस है। पापा तो घर पर नहीं है। हाँ? नहीं है? इनफैक्ट वो तो मुंबई से बाहर गए हुए हैं। हमारे पापा बहुत बीमार हैं। उनको दिमाग के दौरे पड़ते हैं। एक बार उनको दौरा पड़ जाए तो एक्चुअली वो हम में से किसी से नहीं संभल रहे हैं सिवाय डॉक्टर बीएम के। डॉक्टर बीएम एक ऐसे साइकियाट्रिस्ट है जो उन्हें ठीक कर सकते हैं। प्लीज देखिए, ये उनकी तस्वीर है। तरस खाइए हम पे, प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन जब वो यहाँ है ही नहीं तो आप ही चलिए ना। हाँ, शायद आपको कुछ नॉलेज होगा। पापा के साथ रहते हुए कुछ तो सीखा होगा आपने। आप चलिए। प्लीज चलिए ना, प्लीज। क्या बदतमीजी है ये, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ, और अब आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। आप अपने पापा को फोन कर सकती हैं, पर जब तक आपके पापा हमें मिल नहीं जाते आप हमारी मेहमान बन के रहेंगे। चलिए। चलिए चुपचाप। मैं बताती हूँ पापा कहाँ हैं। ये हुई ना समझदारी वाली बात? हाँ, बताओ। पापा अभी अपने फ्रेंड से फोन पर बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि वो उनके साथ ही रहेंगे, उनके घर पे। फ्रेंड के घर? कहाँ रहते हैं उनके ये फ्रेंड? रोज विला 23 जू गली। 23 जू गली। आप लोग कौन हो और ये क्या बदतमीजी है? देखो इसे, सीआईडी। सीआईडी? क्या चाहिए आपको? तुमने जेल से भागने में जगन की मदद क्यों की? जगन? कौन है ये जगन? जगन मेरा चाचा है। वो जेल से भाग गया है। तुम्हारा भी दोस्त है। बोलो, मेरे चाचा को तुमने जेल से क्यों भगाया? हाँ? बोलो, जेल से भागने में जगन की मदद क्यों की? ये जबरदस्ती आप लोगों ने जगन जगन क्या लगा रखा? अगर 2 मिनट के अंदर चोट नहीं खोली ना। अभिजीत, ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं थे। एक तो इसने जगन को जेल से भागने में मदद की, ऊपर से उसका खून कर दिया। बोल, खून किया कि नहीं? नहीं, मैंने जगन का खून नहीं किया। तो फिर किसने किया? ये मुझे नहीं पता किसने किया। मैंने तो सिर्फ थोड़ी सी उसकी मदद की थी जेल से भागने के लिए, बस। क्यों? जगन तुम्हारा रिश्तेदार था? नहीं, मगर उसने मुझ पर बहुत से एहसान किए थे, इसलिए जब उसने मुझसे कहा कि हेल्प करो तो मैं ना नहीं कर पाया। कैदी को जेल से भगा के बहुत बुरी तरह फंस गए हो तुम। एहसानों का बदला चुकाने चले थे। बाहर निकल के कहाँ गया वो? मुझे नहीं पता उसके बाद वो कहाँ गया था, वाकई मुझे नहीं पता। जगन मेरे कपड़े पहनकर बाहर निकला तो था और मुझसे 2 लाख रुपए भी लेकर गया था। 2 लाख रुपए भी लेके गया? जी हाँ, कह रहा था 2 लोगों को देने हैं। कौन है वो 2 लोग? एक उसकी गर्लफ्रेंड और दूसरी उसकी बीवी। उसकी बीवी? मानसी? वो अपनी बीवी को भी पैसे देने वाला था? जी हाँ। पर बॉस, मानसी तो कह रही थी कि वो जगन से मिली नहीं। चलो जरा मानसी के घर चलते हैं। ये इस तरह से घर में क्यों घुसे चले आ रहे हैं? औरत अगर घर में अकेली होती तो? हमें इस घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? जी। क्यों? आप कौन है? मेरा नाम मानिक है, मैं एक वकील हूँ। आपको जो भी बात करनी है मुझसे कीजिए। नहीं, बात करने का टाइम नहीं है। दे।
ये रहा सर्च वारंट। ठीक है, देख लो। चलो तलाशी लो। हाँ विवेक। सर थोड़े बहुत मिले हैं सर, पर पूरी 1 लाख नहीं है सर। ये एक छोटा सा ट्रांसमीटर मिला। फोन में था? हाँ सर, यहाँ पे। ये तो फोन टैप करने का सामान है। मतलब मानसी का टेलीफोन टैप किया जा रहा है। इसका मतलब कोई और भी था जिसे मालूम था कि जगन जेल से भाग गया है और वो मॉल में जा रहा है। सर, ये कोई जगन का दुश्मन भी हो सकता है। उसके तो बहुत सारे दुश्मन होते हैं। हमें जगन का रिकॉर्ड चेक करना होगा। इस जगन का पूरा कच्चा चिट्ठा बाहर निकालो, उसकी फैमिली, उसकी फ्रेंड्स, सबके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। और हाँ, पता करो उसकी जिंदगी में आज तक कितनी लड़कियां आई हैं। सुना है बड़ा दिल फेंक आदमी है। सर, ये आपको कैसे पता चला? कमाल करते हो दया। जिस आदमी को जेल से भागने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी पत्नी मिलने आती है, वो आशिक नहीं है तो और क्या? हाँ सर, चांदी ही चांदी है। इस जगन की जिंदगी क्या है ये दिख रहा है सर। बहुत ही रंगीन मिजाज गैंगस्टर है ये जगन सर। जब से इसने अपना धंधा शुरू किया है, तब से इसकी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आई और गई। हाँ, मगर इसमें से किसी न किसी पर तो उसका दिल टिका होगा। हाँ सर, ऐसी 2 लड़कियां थी, काफी समय साथ में रहा इनके। जगन इन पर काफी मेहरबान था सर। इनमें से एक है शालू। 1.5 साल तक ये दोनों साथ में थे सर। और उसके बाद जगन को मिली मानसी। मानसी? ये मानसी जगन की पत्नी है ना? हाँ सर, शादी से पहले 3 साल तक जगन का इसके साथ चक्कर रहा। और देखो, अरे ये क्या? क्या है? मुरली। मुरली? ये मुरली कौन है? टेलीफोन इंजीनियर है। इसके बेटे का जगन ने खून करवा दिया था। मुरली? मुरली? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मुरली ने ही बदला लेने के लिए ये सब किया है? हो सकता है सर। टेलीफोन इंजीनियर है तो मानसी का टेलीफोन टैप करके आवाज रिकॉर्ड करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और जब उसे पता चला कि जगन उस मॉल में आ रहा है तो उसने वहीं जाके उसका काम खत्म कर दिया। एक काम करो, इस मुरली के घर का पता निकालो। हेलो। हेलो लच्छू। अरे साहब, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। मैडम है घर पे? मानसी मैडम, जगन साहब का फोन है। हेलो। हाय मानसी। जगन? जगन, मुझे तो फिर से यकीन नहीं सुनते हो रहा हैं। कि तुम कहाँ से? हेलो। हेलो लच्छू। अरे साहब, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। मैडम है घर पे? मानसी मैडम, जगन साहब का फोन है। हेलो। हाय मानसी। जगन? जगन, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम कहाँ से फोन कर रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो मानसी, मैं जेल से भाग आया हूँ। क्या? हाँ। ओके। और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अभिजीत, तुम्हें इस आवाज में कुछ गड़बड़ नहीं लगती है क्या? तुम जल्दी है से सर, एड्रेस है। पर पहुंचना। ये बार-बार सुनने पे पता चलता है ये दूसरी आवाज किसी और की है। और एक बात और है, अगर इस जगन ने दोबारा फोन किया तो क्यों करेगा वो दोबारा फोन सर? एक बार फिर से सुनते हैं क्या? विवेक? यस सर।
हाय मानसी। जगन? जगन, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम कहाँ से फोन कर रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो मानसी, मैं जेल से भाग आया हूँ। क्या? हाँ। ओके। और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अभी। ओके ठीक है, पर तुम घर पे आओगे या? नहीं, तुम जल्दी से एवन रेस्टोरेंट पहुँचना। ये आवाज मैंने पहले कहीं सुनी है। सर मुझे भी ये कुछ जानी पहचानी लग रही है। हाँ सर, मुझे भी। वही तो, हम सब लोग गलत नहीं हो सकते। पर वो है कौन? क्या इनमें से कोई है या नहीं? हमें उसे ढूंढना होगा। शायद मुझे मालूम है वो हमें कहां मिलेगा। ये क्या कर रहे हैं? अब जल्दी से बताओ, वो नकली फोन कॉल क्यों किया था तुमने? मकसद क्या था तुम्हारा? हाँ? वकील साहब, मेरे पास वक्त नहीं है, समझे? अब जल्दी से बताओ, जगन बनकर तुमने वो नकली फोन क्यों किया? मैंने कोई फोन नहीं किया। नहीं सर, ये ऐसे नहीं मानेगा। देखिए साहब, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं किया तो आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? तुम जैसे मक्कार लोगों के लिए मेरे पास और भी इलाज है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूं। बताओ, सब कुछ सच सच बताओ। तो तुम नहीं मानोगे। प्रेडिक्ट। ये सब क्या है? ये लाई डिटेक्शन टेस्ट है। लाई डिटेक्शन टेस्ट। जैसे ही ये केमिकल तुम्हारी खून में जाएगा, तुम तोते की तरह बोलने लगोगे। विवेक, लगाओ इंजेक्शन। नहीं, हटाओ इसे। छोड़। बताओ, बताओ। बता दो। बताओ। उस दिन जगन मानसी के घर आया था। मानसी, जब मैंने तुम्हें वहां बुलाया था तो तुम तो ये वजह थी तुम्हारी ना आने की? मेरी पीठ पीछे ये गुल खिला रही हो तुम? मैं वहां जेल में पड़ा सड़ रहा था और तुम मेरे ही दोस्त के साथ। मैंने बेचारी शालू को कुछ पैसे देने के लिए ऑर्बिट मॉल में बुलाया था, और तुम्हारी वजह से मैं उससे भी नहीं मिल पाया। वाह, जवाब नहीं तुम्हारा, जवाब नहीं तुम्हारा, जवाब नहीं तुम्हारा। क्यों किया तुमने ऐसा? छोड़ दो मानसी को, मैं कहता हूं छोड़ दो उसे। तू तो चुप ही रह, शर्म नहीं आती मुंह खोलते हुए? ये क्या कर दिया तुमने? मैंने हम एक काम करते हैं, हम इसकी लाश को कहीं दूर फेंक देंगे। मैं यहाँ से निकलते ही जगन के नाम से फोन करूँगा। पहले तुम फोन मत उठाना, तुम अपने नौकर को फोन उठाने देना। इससे हमें एविडेंस मिल जाएगा कि जगन यहाँ कभी आया ही नहीं था, ठीक है? लेकिन मेरी तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसकी लाश को हम फेंकेंगे कहाँ? मानिक, अगर हम जगन की लाश को वहां फेंके जहां जगन ने शालू को मिलने बुलाया था तो? हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से गनी बैग लेके आओ, ठीक है? इसीलिए मैंने वो नकली फोन कॉल किया जगन बन के।
ताकि आप उसे ट्रेस करते हुए हम तक कभी ना पहुंच पाओ। लेकिन मुझे क्या पता था कि कोई मानसी का फोन टैप कर रहा। प्लान अच्छा था मानिक, मगर इरादा गलत था। और अक्सर गलत इरादे के साथ बनाया गया किसी भी प्लान का नतीजा एक ही होता है, जेल। जगन के जाने से जेल में जो जगह खाली हुई है वो अब तुम दोनों भरोगे।